एक सेठ जी ने अपने दामाद को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए ससुर जी को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व देश का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने दामाद की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय भी उन्हें दामाद का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत श्री ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर दामाद के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना सा कहना, बेटा सारी गलती मुझसे हुई, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उनकी मदद की है और मैं ही क्षमा मांगू, ऐसा क्यों? संत श्री ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो, दोनों पक्षों की भूल ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% और दूसरे पक्ष की भूल 99% हो, पर भूल दोनों तरफ से होगी। सेठ जी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई? तो महाराज ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने दामाद को बुरा समझा, यही है तुम्हारी पहली भूल। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसको दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में दामाद के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने दामाद को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कहीं गुना होकर तुम्हारे पास लौट रहा है। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम चैन से ना जी सकोगे और ना ही तुम चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे दामाद के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके दोहिते ने खोला। सामने नाना जी को देखकर वह अवाक सा रह गया। खुशी से झूम कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। बेटी हर्ष से पुलकित हो उठी। 15 वर्ष बाद आज पिताजी घर आए हैं। प्रेम से गला रूंध गया, कुछ बोल ना सकी। शेर जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर दामाद से कहा, बेटा सारी भूल मुझसे हुई, मुझे क्षमा कर दो बेटे। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। दामाद उनके चरणों में गिर गए, अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। ससुर जी के प्रेमाश्रु दामाद की पीठ पर और दामाद के पश्चाताप के प्रेम मिश्रित अश्रु ससुर जी के चरणों में गिरने लगे। पिता पुत्री से, पुत्री अपने वृद्ध पिता से क्षमा मांगने लगी। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत व चुप, सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दामाद उठे और रुपए लाकर ससुर जी के सामने रख दिए। ससुर जी कहने लगे, बेटा आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश करने के लिए आया हूँ, प्रेम की गंगा बहाने के लिए आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। दामाद ने कहा, पिताजी जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी, कृपा करके आप ये रुपए ले ले। सेठ जी ने दामाद से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार बेटी व नातियों में बांट दिए। सब कार में बैठे वे नाना के घर पहुंचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब माँ बेटी, भाई बहन, ननंद भाभी वे बालकों का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण कर वहां पहुंच गया हो। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ के जी के दुख की चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग इत्यादि जड़ से मिट गए थे और साधना सजीव हो उठी थी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए।
अपने सामने छोटा हो या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।